भगवान से कुछ चाहिए और भगवान को खुद चाहिए। तो इस कथा में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि महाभारत कथा में जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और महाभारत युद्ध होने वाला था, उससे एक दिन पहले जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गया उनसे उनकी सेना मांगने के लिए, नारायणी सेना मांगने के लिए, तो जब दुर्योधन पहुंचा तो उनके कक्ष में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो उसने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, यानी उनके सर की तरफ बैठ गया। और उसके बाद अर्जुन आए और अर्जुन ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों तरफ बैठे और उनको जागने का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली और वो नींद से जागे, तो जब वो उठे तो सबसे पहले उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन पर पड़ी तब अर्जुन से पूछा कि तुम यहाँ इतने सुबह सुबह क्यों आए हो और क्या करने आए हो। तब दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन से पहले मैं आया था और आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी जब आँख खुली तो सबसे पहले मेरी आँख अर्जुन पर पड़ी और तुम मेरे सर की तरफ बैठे थे, इस कारण मैं तुम्हें देख नहीं पाया। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कि मैं चाहता हूँ कि आप युद्ध ना करें और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास एक तो नारायणी सेना है और स्वयं मैं खुद हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान से उसने कुछ मांगा, तो भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन ने मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मेरी नारायणी सेना ले जाओ और युद्ध की तैयारियां करो। उससे पश्चात अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा मुझे तुम स्वयं चाहिए और मेरे रथ का सारथी तुम बनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हारे साथ में रहूंगा। तब दुर्योधन ने कहा कि तुम युद्ध में, महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली और कहने लगे कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये कहकर दुर्योधन चला गया नारायणी सेना लेकर और अर्जुन जो थे तो अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी बनकर चल दिए। तो इसे कहते हैं भगवान से कुछ चाहिए और भगवान को चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा। जब अर्जुन ने भगवान को मांगा तो पांचों के पांचों पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। और दुर्योधन ने भगवान से मांगा तो 100 में से एक भी नहीं बचा, 99 भी नहीं बचे या एक भी नहीं बचा। 100 के 100 कौरव जो थे वो मारे गए, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान से मांगा था और अर्जुन ने भगवान को खुद चुना था। तो इस कारण पांचों पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा और कौरवों का 100 में से कोई नहीं बचा। इसलिए कहते हैं भगवान को मांगो, भगवान से ना मांगो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महाभारत कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।